अब हमें समझना है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट के कंसेप्ट में हम एरे को सॉर्ट करने के लिए हर एलिमेंट को उसके नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। तो प्रोग्राम से पहुंचने से पहले हम लोग उसके कंसेप्ट को एक बार देख लें कैसे होता है। ठीक है, तो कंसेप्ट में होता क्या है, हर एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर हो रहा है। तो सबसे पहले यहां 5 7 से कंपेयर होगा, मीन्स 0th एलिमेंट, इंडेक्स नंबर 0 वाला एलिमेंट इंडेक्स नंबर 1 वाले एलिमेंट से कंपेयर होगा। तो 5 अगर 7 से बड़ा होता तो ये आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं, पर फिलहाल ऐसा नहीं है। तो फिर 7 3 से कंपेयर होगा, यानी इंडेक्स नंबर 1 वाला वैल्यू इंडेक्स नंबर 2 वाले वैल्यू से कंपेयर हुआ, 7 3 से बड़ा है, इसलिए ये आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे। ठीक है, तो 7 3 से कंपेयर हुआ, इंडेक्स नंबर 1 वाली वैल्यू इंडेक्स नंबर 2 वाले से, क्योंकि 7 3 से बड़ा है तो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो आपको मिलेगा यहां पे 5 3 7 8 1। उसके बाद इंडेक्स नंबर 2 वाली वैल्यू इंडेक्स नंबर 3 वाले वैल्यू से कंपेयर होगी, 7 8 से कंपेयर हुआ। इज 7 ग्रेटर देन 8? तो कंडीशन फॉल्स है, 7 8 से बड़ा नहीं है, तो इंटरचेंज नहीं होगा। फिर 8 कंपेयर होगा 1 से, यानी इंडेक्स नंबर 3 वाली वैल्यू इंडेक्स नंबर 4 वाले वेरिएबल से कंपेयर हुई। ठीक है, तो फिर से कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 8 1 से बड़ा है तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो आएगा 5 3 7 1 8। इस तरह से सबसे लास्ट में आपका सबसे बड़ा नंबर पहुंच गया है। ठीक है, अब आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन यू कैन सी द लार्जेस्ट नंबर इज एंड द बॉटम। नाउ हम इसको आगे फर्दर चेक नहीं करने वाले हैं। नाउ अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। इंडेक्स नंबर 0 वाले नंबर को इंडेक्स नंबर 1 वाले नंबर से कंपेयर करेंगे। Is 5 greater than 3? Yes. So 5 and 3 are interchange. Alright. Then हम इंडेक्स नंबर 1 वाले को इंडेक्स नंबर 2 वाले से कंपेयर करेंगे। Is 5 greater than 7? No. फिर इंडेक्स नंबर 2 वाले को इंडेक्स नंबर 3 वाले से कंपेयर करेंगे। 7 is compared with 1. 7 1 से बड़ा है, इसलिए आपस में इंटरचेंज हो गया। तो हमें मिला 3 5 1 7 8, और यहीं पे हम प्रोसेस को स्टॉप कर दे रहे हैं। और आफ्टर द सेकेंड आइट्रेशन हम ये देख सकते हैं कि 7 और 8 अपने राइट प्लेस पे पहुंच चुके हैं। अब अगर नेक्स्ट टाइम में हम इसको भी चेक नहीं करने वाले हैं। ठीक है, फिर 3 फिर से इंडेक्स नंबर 0 शुरू करा और 3 इज कंपेयर्ड विद 5। ठीक है, इंडेक्स नंबर 0 वाला 1 से कंपेयर हुआ। Is 3 greater than 5? No. तो इंडेक्स नंबर 1 वाला इंडेक्स नंबर 2 वाले से कंपेयर किया। Is 5 greater than 1? Yes. Then interchange will take place. So it will become 3 1 5 7 8। और इस प्रोसेस को यहीं रोक दिया, क्योंकि हमें केवल 7 8 को नहीं देखना था। अब हम लास्ट 3 नंबर को देखें तो वी कैन से कि दे आर इन करेक्ट ऑर्डर। अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये थर्ड आइट्रेशन हो चुका है। अब इंडेक्स नंबर 0 वाले को 1 से कंपेयर करना है। कंडीशन ट्रू हो गई है तो इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। एंड दिस इज द फाइनल एरे विच इज इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑल राइट, तो पूरा प्रोसेस देखने के बाद हम ये कह सकते हैं यहां पे अब हमें देखना है कि लूपिंग कैसे होगी। टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। ऑल राइट, तो 4 बार आइट्रेशन हुआ। ठीक, 4 आइट्रेशन हुए। इसमें देखिए, जज करिए, हर बार जो आइट्रेशन स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 से हो रहा है। कहां पे खत्म हो रहा है? तो देखते हैं, ये खत्म हो रहा है n-1 पे, लेस देन n-1। n इज 5, 5 - 1 4 होता है, तो लेस देन 4 तक जा रहा है, 3 तक। सेकेंड आइट्रेशन जो है लेस देन n-2 तक जा रहा है। थर्ड आइट्रेशन लेस देन n-3 तक जा रहा है, और फोर्थ आइट्रेशन n-1 तक जा रहा है। ठीक है,
तो ये प्रोसेस जो इनर लूप है, यहाँ पे दो लूप बनेंगे, एक आउटर लूप बनेगा, एक इनर लूप बनेगा। ठीक है, आउटर लूप कंट्रोल करेगा कि ये जो प्रोसेस है यहाँ 4 बार होना तो वो 4 बार चले। तो सपोज हम एक इनर लूप बना लें, आउटर लूप बना लें, तो आउटर लूप कहां से कहां तक चलेगा? अगर मैं कहता हूं वो लूप आई का है तो वो हम कह रहे हैं 0 से लेकर लेस देन n-1 तक चले। ठीक है, n की वैल्यू 5 है, 5 - 1 आता है 4, और लेस देन 4 का मतलब 0 से लेकर 3 तक चलेगा। तो कितनी बार चला? 4 टाइम चल गया। और इनर लूप जो है वो मैं बता रहा हूं, सपोज करिए j का बनाए, दैट इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। 0 से लेकर कहां तक जाना चाहिए? n-i-1 तक लें अगर, तो n की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू पहले 0 होगी, और -1 कितना हो गया? 4। तो लेस देन 4 3 तक आया। फिर दोबारा देखें, 0 से लेकर 5 - 1 इक्वल टू 3, लेस देन 3 का मतलब 2 तक। तो हमने इनर लूप में यहाँ पे जो डायग्राम बना है उसमें 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं। पहले नंबर के लिए लूप बनाया है, दूसरे नंबर में एक रिलेशन है, ये अगर j है तो अगला नंबर क्या आएगा? j+1 आएगा। इफ दिस आई एम टेकिंग दिस j एंड दिस नंबर इज गोइंग टू बी j+1। ओके, तो इस पूरे लॉजिक में हम किसी, अगर ये j है तो ये j+1 होगा, हम नंबर को उसके अगले एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। तो जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी? Sir, if ARR j greater than ARR j+1 less than 1, उसको सर इस लूप के अंदर हम हाँ ओके, इस लूप में जो कंडीशन लगाने वाले हैं वो हम लिखेंगे इफ जो भी एरे का नाम है j greater than a j+1, if this condition is satisfied we will swap the values। स्वैपिंग का ऑपरेशन के लिए, तो अगर हम स्वैपिंग ऑपरेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं, किसी किसी को स्वैपिंग में प्रॉब्लम आती है। सो लेट्स से कि aj की वैल्यू 5 है और aj+1 की वैल्यू 3 है। सो विल मेक यूज ऑफ थर्ड वेरिएबल। सबसे पहले हम लिखने वाले हैं p इक्वल टू aj। So value of t will be 5। So aj की वैल्यू आपकी सेफ हो गई है, 5 कॉपी हो गया। तो हम इस जगह पे एक नया नंबर डाल सकते हैं, हम 3 को डाल सकते हैं। 3 को हम यहां पे डालेंगे, कैसे? हम लिखेंगे aj इक्वल टू aj+1। तो यहां पे 3 की 5 जो स्टोर है उसकी जगह आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद aj में हमें यहां पे नया नंबर चाहिए 5, वो स्टोर है इस समय t के पास, तो हम लिख दें aj+1 इक्वल टू t। तो इस तरह से स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, आज बेटा इस प्रोग्राम में मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं कि आप किसी एरे में 10 नंबर्स स्टोर करना चाहते हैं और आप यूजर से इनपुट नहीं लेना चाहते, यू वांट टू जस्ट स्टोर सम 10 रैंडम नंबर्स। ऑलराइट, और वो नंबर कैसे हम चाह रहे हैं कि 2 डिजिट के हों, तो हम रैंडम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। हम लिखेंगे ARR i इक्वल टू इंट math.random into 100। ऑलराइट, सो वो जो भी रैंडम 0 से 1 के बीच में आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेगा, तो आपको आएगा सपोज 27.83, तो 27 ही स्टोर करेगा एरे में। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन बना रहा है, एरे को डिस्प्ले कर देंगे। तो फंक्शन का एडवांटेज ये मिलेगा कि हम एरे को पहले सॉर्टिंग से पहले डिस्प्ले कर लेंगे, एक्चुअल एरे क्या है, फिर सॉर्टिंग करने के बाद डिस्प्ले कर लेंगे,
तो हमको पता चल जाएगा कि भाई इसमें चेंजेस हुए हैं। डिस्प्ले फंक्शन बन गया। लेट्स मेक बबल सॉर्ट फंक्शन। यहाँ पे हमने पहला इनर आउटर लूप चलाया कंट्रोल करने के लिए कि इनर लूप कितनी बार चलेगा, और यहाँ पे आई की वैल्यू पे डिपेंड करता है इनर लूप कितनी बार चलेगा। ठीक है, दो बातें इनर लूप में कंट्रोल हो रही हैं कि वो कहां से कहां तक चल रहा है, और उसका रिपीटेशन, वो अगर आउटर लूप 4 बार चल रहा है तो इनर लूप भी 4 बार चलेगा, और फिर 4 बार में 0 से लेकर कहां तक चलेगा ये भी आई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। फिर हमने यह कंडीशन लगाई, कंपेयर किया और स्वैप कर दिया। ठीक है, क्लास नेम वाज बबल। यहां पे मैसेज भी दे देते हैं। Ending curly bracket of the class, ending curly bracket of the main. Let's execute it. Execute. Now you see this is working correctly. Yes, sir. किसी बच्चे को मन में डाउट है, इसको फिर से देख सकते हैं कि भाई ये जो एरे है इसमें 10 एलिमेंट्स हैं 0 से लेकर 9 तक। इसके बाद हम अगर इस लॉजिक से चलें तो आई की वैल्यू जब 0 होगी तो ये लूप हम देख ले लेस देन n-1 तक चल रहा है, तो आई की वैल्यू कहां तक चलेगी, n अगर 10 है तो 10-1 हुआ 9, और ये जाएगा 8 तक, यानी टोटल 9 टाइम्स चलेगा। 10 एलिमेंट से अगर 9 एलिमेंट्स को प्रॉपर हम सेट कर दे रहे हैं तो 10th एलिमेंट अपने आप ही अपने सही प्लेस पे होगा। सो लेट्स सी व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इज 0, तो जे का लूप कहां से चला है, 0 से लेकर n-i-1 तक। n-i-1, n is 10, i is 0, -1 9, तो 0 से लेकर 8 तक जाएगा। ठीक, तो अब यहां अंदर क्या लिखा है, ए जे इज ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, यानी इंडेक्स नंबर 0 वाले की वैल्यू 1 से, 1 वाले की वैल्यू 2 से, 2 वाले की वैल्यू 3 से, 3 वाले की वैल्यू 4 से, एंड सो ऑन। लास्ट 8 वाले की वैल्यू 9 से कंपेयर होगी, और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी अगर यहाँ 8 है और यहाँ 7 है तो 7 8 की जगह आ जाएगा, तो यानी 7 यहां आ गया, 8 यहां चला गया। फिर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 12 है, तो 8 और 12 कंपेयर होंगे, तो 8 12 से बड़ा नहीं, तो फिर कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। 12 और 6 है, 12 6 से कंपेयर हुआ, 12 6 से बड़ा है, तो 12 आगे चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर लास्ट में पहुंच जाएगा। इसके बाद जब वैल्यू आई की वैल्यू 1 होती है तो जे का लूप फिर 0 से लेकर यहां पे कैलकुलेट करें, 0 -1 -1 आपका 8 आया, तो 0 से लेकर 7 तक चलेगा। नेक्स्ट टाइम में 0 से लेकर जब 7 तक चला तो 0 वाला 1 से, 1 वाला 2 से, 2 वाला 3 से कंपेयर होते होते आखिरी में 7 वाला नंबर 8 वाले से कंपेयर होगा, और इंडेक्स नंबर 8 पे बचे नंबर में से
में से जो लार्जेस्ट है वो यहाँ 8 पे पहुंच जाएगा। इस तरह से जैसा कि हमने डिस्कस किया था इनिशियली, इस प्रकार से प्रोग्राम सही चल रहा है। अभी तो चला के देखा ही तो सही तो चलेगा ही। स्टिल इज देयर एनी डाउट टू एनी चाइल्ड? No, sir. ओके ओके